2024 में थोड़ी सी सीटें क्या ज़्यादा आ गई समाजवादी पार्टी को। इन्होंने सिस्टम हैंग कर दिया। सरकार योगी की है, सिस्टम समाजवादी पार्टी वालों। गैंग रेप कर देता है तो लड़के हैं, गलतियां हो जाती है, और तुम उनसे बाप से 2 कदम आगे निकल गए। अगर लड़की 12 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ है तो तुम कहोगे उसका डीएनए टेस्ट कराओ, ये बच्चा किसी और का हो सकता है, मोहित खान का नहीं। अरे मोहित खान के पाप तो गिन लो। मोहित खान की चौकी में पुलिस चौकी चल रही है उसके एक घर में, ठीक है, कितने सालों से वहाँ का चौकी सस्पेंड किया गया है। चौकी इंचार्ज या वहाँ पे जो भी थे, थाना प्रबंधक, या मुझे उनका पोजीशन याद नहीं है, लेकिन 2 लोगों को सस्पेंड किया गया है, ठीक है। वो क्यों किया गया? क्योंकि वो लोग आनाकानी कर रहे थे मोहित खान पे कार्रवाई करने से। और बड़ी बात सुनो, 2024 में थोड़ी सी सीटें क्या ज़्यादा आ गई समाजवादी पार्टी को। इन्होंने सिस्टम हैंग कर दिया। सरकार योगी की है, सिस्टम समाजवादी पार्टी वालों का है। पता है आपको, ये नारा लग रहा है वहाँ पे। मोहित खान पे पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी। 12 साल की लड़की पे जब बलात्कार हो जाता है तो भाई साहब पूरा दिल्ली तक कांप जाती है। हम दिल्ली में खड़े बात कर रहे हैं, संसद में मुद्दा उठ चुका है सर, बच्ची के साथ बलात्कार। एनसीपीसीआर वो जो है प्रियंक जी ने मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि आप इतने संवेदनहीन कैसे हो सकते हैं अखिलेश यादव जी, कि तुम एक बच्ची के पेट में जो बच्चा है, 12 साल की बच्ची के साथ पहले बलात्कार, उसके पेट में जो बच्चा, उसका डीएनए टेस्ट करोगे तुम? इतना नीचे गिर गए हो तुम। तुमने एक बार भी ये नहीं कहा कि हम फांसी की मांग करते हैं, तेज कार्रवाई की मांग करते हैं, हम मांग करते हैं बुलडोजर की, कि जिसने बलात्कार किया उस पर कार्रवाई हो। ठीक है, मोहित खान ना हो, कोई भी हो, पर तुमने क्या करा? डिफेंसिव मोड। अपने वोटर को बचाना है, मुस्लिम तुष्टीकरण करना है। मोहित खान हो या राजू खान हो, इनको बचाना है। आईपी सिंह का एक ट्वीट आता है, आपने ट्वीट देखा होगा, राजू को वो हिंदू बता रहे हैं। मतलब क्या मानसिकता है? अभी मैंने क्या बोला? हाँ, अपराधी को अपराधी नहीं राजू समझ। खान बोला मैंने। अपराधी अपराधी होता है, खान हो या कुमार हो, बात वो नहीं है। राजू ने, मैं कह रहा हूँ ना, डीएनए टेस्ट की तुमने बात कर दी, पर तुमने मोहित खान या राजू खान पे कार्रवाई की बात करी क्या? तुमने ये कहा कि समाजवादी पार्टी से पूर्व में जुड़े हुए थे, अब इनका इस्तीफा लिया जाता और इन्हें ऐसा आचरण हम समाजवादी पार्टी में नहीं चलेगा। कोई एक चारित्रिक बात, एक भी स्टेटमेंट नहीं है। शिवम जी, आप समझो इस बात को कि इनका चरित्र पतन हो गया है। दूसरों का चरित्र हनन करना इनका काम है सिर्फ। और चाहे वो हरे कपड़े पहन के वो तोता बैठ जाता है, इनका अनुराग भदौरिया, वो भी बदतमीज आदमी है, कुछ भी बोलते चले जाते हैं। इसमें शांत हो गया। एक जूही सिंह कुछ करके वो भी कह रही है, अरे हम इसीलिए तो कह रहे हैं डीएनए टेस्ट कराओ। यार मतलब क्या है? तुमने एक नई परंपरा को जन्म दे दिया। इस देश में अगर कुछ भी बलात्कार होगा तो तुम कहोगे डीएनए टेस्ट करो। ये क्या तरीका है यार? पहले तो, अभी तो ये भी सुनने में आया था कि लड़की को जज के सामने ये बताना पड़ता है, वो कुछ, अब मैं सॉरी, मैं वो कह नहीं सकता, इतनी गंदी बातें हैं। वो किसी एक लड़की की मैं स्टेटमेंट सुन रहा था, उसे चेक करके बताना पड़ता है। तो बहुत बुरी बातें हैं। अब ये नए कल्चर को जन्म दे रहे हैं कि लड़की का बलात्कार हो गया तो डीएनए टेस्ट करो। डीएनए टेस्ट किसका? बच्चे का, अगर वो प्रेग्नेंट है तो। अरे 12 साल की बच्ची प्रेग्नेंट की हुई, इस पर कोई प्रश्न नहीं उठा रहा है। अपनी बहन बेटियों के साथ बलात्कार करवा के दिखो। इन नेताओं की बहन बेटियों के साथ कोई बलात्कार नहीं होता ना, इसलिए इन्हें क्या लगता है दूसरों की बच्चियों के साथ कुछ भी हमारा क्या जा रहा है। अरे तुम भी साइकिल चलाते थे, पहलवान के बच्चे थे, शायद मुलायम सिंह यादव को पहलवान कहा जाता था। तुम एक गरीब परिवेश से आते हो। ये तो जेपी का आंदोलन था, तब ये लोग खड़े हो गए, समाजवादी बन गए हैं। तो ये समाजवादी और परिवारवादी, क्योंकि इनके पूरे परिवार से सब लोगों ने चुनाव लड़े। शिवपाल यादव भी एमएलए है, अखिलेश यादव सांसद बन गए, डिम्पल यादव सांसद है, तो इनका तो धर्मेंद्र यादव सांसद है, तो इनका तो पूरा परिवार ही राजनीति में है। इनके साथ तो कुछ घटना घटती नहीं। एक गरीब के साथ जब घटना घट जाती है तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि उनका डीएनए टेस्ट कराओ। भगवान ना करे तुम्हारे घर में कभी बहन बेटी के साथ ऐसा हो, उस समय पे जब जनता कहेगी ना आप डीएनए टेस्ट करो, तब तुम्हें पता चलेगा। बहुत दुखद घटना है। मैं यही कहूँगा, संवेदनहीन नहीं, संवेदनशील बनो और उस बच्ची के साथ खड़े हो। आज निषाद पार्टी के नेता हैं, वो वहाँ गए थे, जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, और वो वहाँ पे रोने लगे। वो रोने क्यों लगे? संजय निषाद जी भावुक हो गए। वो एक बच्ची के साथ, यार शिवम जी, कोई भी 12 साल की बच्ची होगी, उसको हम बच्ची ही मैं मुंह से ही नहीं कह रहा, सोच चेतना क्या ही होगी उसकी अरे तुम लालच, अब कोई इस एंगल पे बात नहीं कर रहा कि तुम क्या पता अपनी बेकरी पे बुला के लालच दे के बलात्कार करते हो। इस एंगल पे किसी ने बात करी क्या?
और बच्चे लालच में आ भी जाते, कितने ही ऐसे वीडियो आते हैं, 12 साल कितने क्या ही मुस्लिम उम्र है। शहर और तुमने कैसे, अरे यार सर मैं फिर कुछ बोल दूंगा तो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। 12 साल की लड़की पे तुम्हारी नीयत, इसका मतलब तुम्हारे जहन में तुम्हारी जहनीत ही नीच है। मदरसों में बलात्कार हो रहे हैं, लड़कों के साथ और लड़कियों के साथ, दोनों के साथ। अब लोगों ने बच्चों को मदरसे भेजना बंद कर दिया। मुस्लिम लोगों के स्टेटमेंट से मैंने कितने वीडियो देखे हैं, बच्चों ने घर पे जाके कंप्लेंट करी है, फिर उन्हें घेर के मारा गया है। हाँ। इनको मौलाना मौलवी और जो ये तालीम वीडियोस भी देने आए आते थे हैं, उसके। हाँ बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। तो लालच देके देखो होता क्या, बच्चा मन भाई चॉकलेट दे दी, टॉफी दे दी, पर गलत तो गलत है ना। सबसे ज्यादा बलात्कार इसी तरीके से होते हैं बच्चों के साथ। वो कहते हैं फिजिकल मोलेस्ट किया जाता है। ये तो प्रेग्नेंट हो गई तो दिख गया, जो कितनी बच्चियों के साथ ये करके आगे बढ़ जाते होंगे। कितनी बच्चियों के साथ इन्होंने प्रेग्नेंट नहीं किया होगा, सिर्फ बलात्कार किया होगा। जब पुलिस इनकी रिपोर्ट नहीं लिख रही, आप सोचो कितने प्रभावशाली। जब इनकी सरकार सत्ता में, सरकार नहीं बनी, सिर्फ सीटें ज़्यादा आई हैं, तभी देख लो पुलिस कितनी प्रभावशाली।